नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अब आ रहे आरजे से इंटरव्यू की डेट आ चुकी है, 16 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। आपके लिए सबसे पहले जोधपुर कैसे पहुंचना है, आप जोधपुर में कहाँ रुके। अगर मान लीजिए आप फीमेल हैं और साड़ी पहनी है तो आप कैसे पहनेंगे, तो आप पार्लर से पहने, क्योंकि वो आपके अच्छे से बांध के देंगे तो आप 4-5-6 घंटे रुक सकते हैं। क्योंकि जो मॉर्निंग में आपका जो स्टार्ट होता है सबको एंट्री तो एक साथ देनी पड़ेगी, लेकिन आपका नंबर आते आते थे बहुत लेट हो जाता है। जैसे इवनिंग में लास्ट टाइम जो है इवनिंग जो होता था सेशन वो 8-9 बजे तक भी चला था। ठीक है, बॉयज़ के लिए सिंपल है ड्रेस, इसलिए दिक्कत नहीं है। हाँ, साड़ी या जो भी पहने उसके ऊपर ब्लैक कोट होना जरूरी है, लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आइए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स से बात करते हैं। आपके पास जितने भी अकेडमिक मार्कशीट है वो सारी चाहिए आपकी, स्कूल से लेके कॉलेज तक। यदि LLM किया तो वो डाले। अब आपका सवाल है कि मैंने अभी LLM में एडमिशन लिया है तो क्या उसको मुझे शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी एडमिशन लिया है, कुछ भी नहीं हुआ तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे आपसे वहाँ बाहर एक फॉर्म भरवाते हैं, आप रनिंग क्या कर रहे हो, तब तो LLM लिखना ही पड़ेगा ना। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें परमानेंट होती है उससे, अब जैसे मान लीजिए आपने प्राइवेट जॉब की वो मत मेंशन करें, है ना। शॉर्ट टर्म कोई काम किया जिसका कोई लॉन्ग टर्म आपके पास रिकॉर्ड नहीं वो मत करें। लेकिन जो चीज़ें परमानेंट होती है उसे छुपाना नहीं चाहिए। तो आपको अपना LLM किया कर रहे हैं तो लिख देना चाहिए। फिर वो जो सवाल पूछे तो कहते सर अभी मेरा एंट्री हुआ है, अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं। आप में से कई बच्चे अभी जेलो बने 2023-24 में, तो उनकी तो ज़्यादा काम भी नहीं किया है, तो आप कह सकते सर मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और आफ्टर देन मैंने आरजेएस की प्रिपरेशन के लिए छुट्टी ले ली। तो उनका रहेगा कैसे कैसे छुट्टियाँ ले ली, तो आप कह देना सर एक्चुअल में 3 साल से आरजेएस नहीं आ रहा था तो प्रिपरेशन चल रही थी, इसलिए हमने जेलो दे दिया कि दोनों लॉ से रिलेटेड था तो इसलिए कंटिन्यूटी बनी रही और वहाँ जॉब लग गई। लेकिन ज्वाइन करने के बाद सीधा आरजेएस आ गए तो इस पर लग गए थे, इसलिए ज़्यादा काम कर नहीं पाए। पर मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ और सर थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है कि इस डिपार्टमेंट में यही काम होता है, क्योंकि इतना मैंने जाना है वहाँ पर। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आपके पास 4 सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होते हैं वो आप अड़ोसी पड़ोसी से करा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ बच्चे गजेटेड ऑफिस से करा रहे हैं। ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं गजेटेड चाहिए, सिर्फ आपके अड़ोसी पड़ोसी से चाहिए। पर फिर भी आपको डर लगता है तो गजेटेड से करा दो, कराने में नुकसान तो नहीं है। सेकंड आता है कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जनरली LLB का चाहिए, पर आपने किसी ने LLM कर रखे तो वो भी ले लो। वो जो आपकी जब एक कॉलेज कंप्लीट होता है उससे समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दे तो वही काम आता है। अगर नहीं है तब दोबारा बनवा लीजिए, कॉलेज वाले आपको दे देंगे, कह देना भाई आरजेएस में सिलेक्शन हुआ है, वो मना ही नहीं करते, वो हैंड टू हैंड बना के दे देते। तो ये होगा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज का और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो का। अब जिसने शादी कर रखी है उसे एक सर्टिफिकेट देना है कि उसके पास जो है उसने 2 शादी नहीं की है, जो शादीशुदा उनको करना है। और जो शादी हो चुकी है और जिसकी शादी होनी बाकी है उनके लिए डावरी सर्टिफिकेट होगा कि हम ना तो डावरी दिए, ना लिए, ना लेंगे, ना देंगे। अब ये जो 2 सर्टिफिकेट है आपके पास, स्पाउस वाला और दूसरा आपके पास आता है डावरी वाला, ये दोनों सर्टिफिकेट आप कोर्ट चले जाओ, किसी भी नोटरी वाले से कह दो भैया बना के दो, स्टाम्प वेंडर से दो बना के, वो अपनी लैंग्वेज में बना के दे देगा। आप राजस्थान के हो या यूपी के हो या छत्तीसगढ़ के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कोर्ट में जो लैंग्वेज चलती है वो अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये कोई भी लैंग्वेज चलेगा। और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके कैरी में 2 लोगों से साइन करना, वो स्टेशनरी की दुकान पे मिलता है, वो भी आप ले सकते हो, वो भी सही है, उसमें भी कोई गलत नहीं है। अन्यथा आपको कोई फॉर्मेट चाहिए, आपको नहीं मिल पा रहे तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो है फॉर्मेट आपको दे दूंगी। ये हो गए आपके सारे क्वालिफिकेशन, सारी ओरिजिनल साथ लेकर आना और उसके 2 सेट फोटोकॉपी होना। जो 2 सेट फोटोकॉपी है उस पर आप ही सिग्नेचर करना है। ये हो गया आपका एक काम। अब आता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। अब आप पूरा CRPC पढ़ोगे सेक्शन 1 से 484 नहीं। अब उसके लिए हमने क्या क्या क्लासेस चला रखी है, हमने CRPC को एक कंबाइन कर दिया जो इंटरव्यू पॉइंट से पूछते हैं, क्योंकि मैं इंडिया के सारे स्टेट के इंटरव्यू करवाती हूँ। सारे स्टेट के बच्चे जब उनको क्वेश्चन पूछते वापस मुझे बताते हो क्या क्या वे चलता है, उस पॉइंट से हम क्या करते हैं रोज का डिस्कशन करते हैं, उसकी हमने रिकॉर्डिंग कर ली। अगर आप मान लो लेट ज्वाइन करते हो तब रिकॉर्डिंग से सुन सकते हो। जो भी क्वेश्चन आंसर क्लास में हम पूछ रहे हैं वो भी रिकॉर्डेड है। आपको लगता है मैं क्लास में नहीं बैठ पा रही हूँ, मुझे समय नहीं मिल पा रहा, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। फिर आपको लगता है कि शाम को 9:30 क्लास चलती है, क्योंकि इसलिए लेट रखते हैं कि ताकि वो लंबी चले, सब बच्चों का नंबर आता रहे। आप किसी दिन नहीं आ पाए उसमें से सुन लिए। आपको कोई क्वेश्चन है कि भाई मुझे सवाल पूछना है, आप मुझे दिन में फोन करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। हमने BNSS में क्या नया है उस पर भी हमने पढ़ाया है, उसका भी वीडियो है। BNS में क्या नया है वो भी पढ़ा है, उनके ऑब्जेक्ट क्या है, BSA के ऑब्जेक्ट क्या है वो भी हम रखिए। राजस्थान की क्या क्या कस्टम्स है, क्या क्या प्रथाएं हैं, क्या क्या त्यौहार है, उनके ऊपर भी हम पढ़ा रहे हैं। डेली रूटीन के अंदर जो भी रिजर्वेशन, वीमेन रिजर्वेशन को लेके क्या चल रहा है, रेप केसेस को लेके क्या हो रहा है, अभी जो दिल्ली के अंदर जो गवर्नर को जो राइट दिए गए हैं क्या वो सही है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट क्या क्या आ रहे हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करें, यानी ओपिनियन बेस्ड इन दिनों जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं। प्लस आप राजस्थान के जिस डिस्ट्रिक्ट उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकल के जाती है, आपके वहाँ पे क्या क्या फेमस चीज़ें, उन पर भी हम चर्चा करें। प्लस आपकी पर्सनलिटी पे कर ही रहे हैं, आपकी हॉबी के बारे में, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में, आपके वीकनेस के बारे में, आपके खुद के बारे में, आपने जज क्यों बनना है उसके बारे
बारे में, साथ में अपने एलएलएम कर रखी है, तो एलएलएम के जो टॉपिक है उन पे भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि एलएलएम होती तो पहली प्रायोरिटी एलएलएम के क्वेश्चंस को दे देते हैं, तो एलएलएम के क्वेश्चंस पे भी हम चर्चा करते हैं। रीजन क्योंकि अभी आरपीएससी का हमने एग्जाम लिए तो उन पे तो पूरा एलएलएम और पीएचडी के टॉपिक पे हमारी चर्चा होती है, तो वो भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, और उन पे जहाँ आपके गलत होते हैं उनको ठीक रहते हैं, बेटा आगे सब इसमें ये चीज़ ऐड कर लेना, बेटा आप इसमें ये चीज़ ऐड कर लेना, तो वो भी हम टाइम टू टाइम आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या सही बोला, इसको कैसे आपको ठीक करना है ना, कहाँ पर आपको सॉरी बोलना है, कहाँ पे आपको रिकॉल नहीं हो रहा है वो बोलना है, और कितना कॉन्फिडेंटली आपको रिप्लाई करना है। हाँ, कई बार आपसे पूछते हैं आप कोड गए क्या, नहीं गए कोड तो फिर हम आपको सेलेक्ट क्यों करें, उसका भी रिप्लाई बताते हैं इसको ऐसे करना है। अब आपसे पूछ लेंगे सीधा ही, चलो बेटा सेशन ट्रायल बताओ, फिर आप क्या करोगे, तो आपको सेशन ट्रायल पूरी पता होनी चाहिए। अभी इन दिनों हरियाणा के अंदर जो भी क्वेश्चंस थे वो एक भी डायरेक्ट नहीं थे, मेरे यहाँ से हरियाणा में 3 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, एक भी डायरेक्ट नहीं था, तो इनडायरेक्टली क्या पूछा, तो इन दिनों हम जो क्लास में क्वेश्चन पूछे वो पूरा ऐसे पूछे, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि एज ए मजिस्ट्रेट आप बैठी हैं, आपके सामने एक लड़की आई 10 साल की, उसका रेप हुआ, अब बताइए आप कौन से एक्ट उस पर प्रोविजन लगाओगे, आपने प्रोविजन बताया, उसमें से फिर नया क्वेश्चन है, इस प्रोविजन में आपने जब कॉग्निजेंस लिया तो आप कॉग्निजेंस लेने के बाद आप क्या करेंगे, फिर आपने वो बताया हम ये करेंगे, अगर आपने एविडेंस ली, चीफ एग्जामिनेशन कराई, क्रॉस कराई, री कराई, आपको खुद को, तो क्वेश्चन से क्वेश्चन है, ऐसे आपके सामने एक प्रॉब्लम रख देते हैं, एक ना पूरा क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड रख देते हैं, जैसे भी इन दिनों प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत सारा पूछ रहे हैं, या किसी केस लॉ से कुछ क्वेश्चंस निकल के आए, जैसे कि को प्लेंटिफ के बीच में कब जो है आपके रेस जुडिकेट अप्लाई होगा, कब नहीं होगा, यानी जितना भी अप्लाइंग क्वेश्चन है वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। होता है कि बेटा यहाँ पे टफ से टफ प्रिपरेशन कर लेते हैं तो एग्जाम में कितना भी इजी पूछे आपको आता है, और इजी भी पूछते हैं हम। मुझे कल की बात याद है कि मैंने एक बच्ची से रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस में अंतर पूछा, जो सबसे इजी था, कल वो भी उसका गलत हुआ रीजन। कई बार हम डर जाते हैं, इजी चीज भी खराब करके आता है, ऐसा नहीं सब टफ ही आता है, एग्जाम में इजी भी आता है, तो इसको लेकर हम बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स की भी बात होती है, राजस्थान जीके की बात होती है, राजस्थान के कल्चर की बात होती है, लॉ की सारी बात होती है। आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी पूरे माइनर लॉज की, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पोक्सो, जे माना उनसे नहीं पूछते, पर हमें पता होना चाहिए। आज आप एक फीमेल है तो आपसे कोई फीमेल के 5 लॉ पूछ सकते हैं कि बताइए 5 लॉ कौन से फीमेल के, जो फीमेल के बेनिफिट के लिए, कौन से हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए, उन पर भी चर्चा करते हैं जो आपके कोर्स में नहीं है। जैसे एक बच्ची का हमारा हिंदू लॉ में उसने पर्सनल लॉ के अंदर उसका हुआ था, क्या बोलते हैं, तो उसको पर्सनल लॉ के जो क्वेश्चन है हिंदू लॉ के, मुस्लिम के, वो भी हम उससे चर्चा करते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे यही आंसर है। तो इस तरह से हमारी क्लासेस चल रही है, आप इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, ओनली 1000 रुपीज़ फीस रखी है हम लोगों ने। और जो भी आरजेएस के हमारे फाउंडेशन बैच के पुराने बच्चे हैं, चाहे वो आरजेएस के फाउंडेशन बैच के, चाहे यूपी के, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो ज्वाइन करें, उनकी फीस भी नहीं लगेगी, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी, चाहे वो आरजेएस का फाउंडेशन बैच का हो, चाहे क्या बोलते हैं आपके यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे दिल्ली का कोई भी स्टूडेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं और अकेले आपको पता सारा काम करते हो तो नहीं पता, नहीं याद है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लो, मैं मेरा हो गया है, तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। अब क्या होगा, आपका 2 मॉक इंटरव्यू होंगे, 2 मॉक इंटरव्यू हम सेम डे रख रहे हैं। उसका रीजन ये है कि बच्चा परेशान हो, आज भी दिया कल भी दिया, ऐसा नहीं है ना। जैसे 12 तारीख को हमारा इंटरव्यू, तो उसमें एक पैनल में 3 जने बैठेंगे, एक आपको आपकी पर्सनैलिटी का क्वेश्चन पूछेगा, एक आपको लॉ का क्वेश्चन पूछेगा, और एक आपके मिसलेनियस क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आपका एलएलएम हो गया है, आपका पीएचडी हो गया है, ठीक है, आपके क्या बोलते हैं ना करंट अफेयर्स क्या क्या हैं, और तीनों मिलकर राजस्थान कस्टम भी पूछेंगे, कल्चर। लगभग एक बच्चे का हमारा जो रख रहता है 15 से 18 मिनट, मोस्ट ऑफ 18 मिनट हमारा इंटरव्यू रहता है। फिर इंटरव्यू खत्म होने के बाद आप अपने क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, वो अपनी ओपिनियन आपको देंगे। तो टोटल 2 इंटरव्यू होंगे, जैसे एक पैनल में आपका हो गया, फिर आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, फिर दूसरे पैनल में, तो टोटल आपके 2 इंटरव्यू होंगे। आप चाहे तो ऑनलाइन दे सकते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी, 2 वे कम्युनिकेशन होता है हमारे यहाँ पे। चाहे आप ऑनलाइन बैठोगे तब भी 2 वे कम्युनिकेशन, ऑफलाइन भी है तो भी, तो आप आकर भी दे सकते हैं जोधपुर में, और आप घर बैठ के भी इंटरव्यू दे सकते हैं। बस उस समय आपका नेट बढ़िया चलना चाहिए हो। शाम को जो क्लासेस है लाइव होती है, 2 वे कम्युनिकेशन, आपके जो भी डाउट आप आके क्लास में पूछ सकते हैं, जो भी आपके क्वेरी पूछ सकते हैं। रेगुलर क्लास में नहीं आ सकते, लेकिन जिस दिन आपको सवाल है उस दिन आके पूछ लो, बाकी अपनी वीडियोस देखते रहो। इस तरह से हमारी क्लासेस चलती है। तो ये इस बार क्लासेस में हमने जो इनोवेशन न्यू चेंज किए वो ये किए हैं, क्योंकि इतने सालों से आप स्टेटस देखो, रिजल्ट हर साल दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे अप्लाइड क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, है ना, आपकी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में आपके क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको कैसे जवाब देना, और वहाँ डरना नहीं है। आप अपना 100% आंसर दीजिए, आपके अकॉर्डिंग वो सही है, बस वो दे दीजिए। वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है बेटा, जो आपसे वो सवाल पूछते हैं उनको नहीं पता होता है, बस वो पूछ लेते हैं, वो ये चेक करते हैं कि आप किस तरह से उसको प्रेजेंट कर पाती है। तो इसलिए वो डरना है ही नहीं, बस ये है कि खुद को सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार कोर्स कंप्लीट, जैसे हमने ना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया, मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के उनको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दिया, उसमें हमने सेक्शंस तो किए ही किए, साथ में काउंटर ऑफर से लेकर, क्रॉस ऑफर से लेकर, स्टैंडिंग ऑफर से लेकर, ऑक्शन को लेकर, टेंडर को लेकर,
डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से साथ चलते चलते क्लेटन के रूल को लेकर, है ना, क्या बोलते हैं आपके क्लेटन के रूल को लेकर हम चले थे वहां से कंटिन्यूड लाइबिलिटी तक। एजेंसी मतलब ऐसा कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आपके आसान। ठीक वैसे टीपी में जितने भी डॉक्टर बन गए उन सब के ऊपर हमने एक बार चर्चा कर ली कि भाई वो पूछ ले तो हम तैयार हैं। ठीक है, वैसे ही हमारा एविडेंस है, एविडेंस तो बहुत सारा पूछा जा सकता है। एक्चुअली ये लोग आपको फंसाते हैं कि बेटा अच्छा बताइए, एक एफआईआर दर्ज हुई थी, एफआईआर के अंदर है ना, एफआईआर दर्ज हुई लेकिन कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया, क्या आप 482 में जा सकते हो क्या? या अगर मान लीजिए उस जजमेंट आया, जजमेंट आपको सही नहीं लगा तो उसमें आपने रिवीजन कर दी, अब आप अपील कर सकते हो क्या? या रिवीजन का डिसीजन आ गया, अब रिवीजन के डिसीजन के अगेंस्ट फिर से रिवीजन करोगे या अपील करो, मतलब वो आपसे एक क्वेश्चन छोड़ेंगे, फिर आपसे आप सोचो कि शायद ये भी हो सकता है, नहीं ये भी हो सकता है। उनकी जो प्रैक्टिस है मेन, वो प्रैक्टिस हमें यहाँ पे करनी है। और प्लस जीके, क्योंकि जीके का कुछ भी उठा के पूछ लेते बेटा, कुछ भी पूछ लेते, कई बार तो सिर्फ जीके में घुमा देते हैं, लॉ में घुमाते नहीं है, क्योंकि उनको पता है बच्चा प्री करके आया, मेन करके आया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो इसको सारे आते हैं, वो पूछने का क्या ही मतलब है। हाँ, आप कोशिश करना कि कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस, इनके जब आंसर दो ना तो कोशिश करना इनके केस लॉज अगर उनके सामने पेश कर सकते तो जरूर देना। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो हमारा इंटरव्यू की क्लासेस थी और जिन बच्चों को सिलेक्शन में मैं जानती हूँ जो दिल्ली से आए थे, बाकायदा वो हर सवाल में वो केस देते थे और उन बच्चों का दिल्ली में भी सिलेक्शन हुआ और राजस्थान में भी हुआ है। तो ये चीज़ मैंने देखी दिल्ली स्टूडेंट में, उनकी केस लॉ की पार बहुत अच्छी होती है। तो आप भी देखना जो सवाल का आंसर आप देने जा रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई केस है, कोई नई फाइंडिंग है आर्टिकल 141 के अकॉर्डिंग, तो उसको जरूर प्रोड्यूस करना आप। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों की क्लासेस चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगता है आप लेट है, बिल्कुल लेट नहीं है, अभी भी कर सकता है। अरे आपके तो 16 तारीख से होंगे, तब तक तो कोर्स ही कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अभी भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जब ज्वाइन करेंगे आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं आपको आगे का प्रोसेस बता दूंगी कैसे कैसे करना है। हमने 2016 में हमारा कोचिंग खोला था, 17 में पहली वैकेंसी आई थी, 18 में एग्जाम हुआ था, उस समय मेरे 2 स्टूडेंट निकले थे, 35 सीट थे। फिर उसके बाद 19 में फिर वैकेंसी आई थी, फिर बहुत 43 स्टूडेंट निकले थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते तो रिजल्ट भी थोड़ा कम मिलता है। फिर 2021 से फिर वैकेंसी आई थी, फिर 33 स्टूडेंट निकले थे। तो अभी तक हर वैकेंसी में हम रिजल्ट दे रहे हैं। ये तो मैं सिर्फ राजस्थान का बता रही हूँ, बाकी इंडिया के हर स्टेट में अपने पास स्टूडेंट है, क्योंकि मैं थोड़ा मेहनत करती हूँ, थोड़े बच्चे रखती हूँ और मेहनत करती रहती हूँ, रिजल्ट हर जगह देती हूँ। मेरे पास भीड़ जैसा नहीं है, हर बच्चे से क्वेश्चन, बच्चा जिस दिन नई एंट्री होती है पहला सबसे पहले उसके बारे में जज क्यों बनना चाहते हो, फिर उसकी पर्सनैलिटी को लेके, फिर उसके LLM को लेके कुछ है, तो मतलब हर एक बच्चे को इंडिविजुअली क्वेश्चन कंप्लीट पूछे जाते हैं। देन जब वो सेटिस्फाई हो जाता है फिर आगे बढ़ते हैं, चलो अब बाकी सब आ जाओ वापस। तो ये थ्रू आउट चलता रहता है। तो आप क्लासेस ज्वाइन करें, आपके लिए सबसे अच्छा कॉन्फिडेंट डेवलप होगा। बाकी आपको सब आता है बेटा, क्या ही सिखाऊंगी मैं आपको, प्री देकर आए हो, मेन देकर आए हो, सब आता है। मेन चीज़ आप डर रहे हो, अब मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे करूँ, बस उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।